चुनाव के लिए कांग्रेस ने 21 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित मैदान में उतरेंगे। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने केजरीवाल पर आरोप लगाते हुए कहा, पिछले 10 साल से हर मौके पर केजरीवाल की गद्दारी और वादा खिलाफी लोगों को बताई है। पिछले 10 साल से मैंने हर मौके पर जब भी इन्होंने या तो अपनी वादा खिलाफी की या दिल्ली के साथ गद्दारी की या भ्रष्टाचार किया या काम नहीं किया, उसका उल्लेख करता रहा। एआई इंजीनियर अतुल सुभाष की खुदकुशी पर जहां परिवार में मातम के माता पिता सदमे में गए, वहीं अतुल के ससुराल वाले घर में ताला लगाकर फरार हो गए। अतुल के ससुराल वाले जिन पर गंभीर आरोप लगे हैं, रातों रात घर छोड़कर फरार हो गए। ससुराल के घर पर ताला लगा हुआ है। अतुल ने सुसाइड से पहले एक वीडियो और 24 पन्ने का सुसाइड नोट लिखा। पत्नी निकिता और ससुराल वालों पर मानसिक प्रताड़ना के आरोप भी लगाए। अतुल सुभाष की आत्महत्या मामले में हुए बेंगलुरु पुलिस जौनपुर पहुंची। बेंगलुरु से 4 सदस्यीय पुलिस टीम आई थी, जिसमें 3 पुरुष और 1 महिला एएसआई है। अतुल सुभाष से मिले सुसाइड नोट के मामले को लेकर 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। अतुल के भाई की शिकायत पर कार्रवाई की गई। एआई इंजीनियर सुभाष की मौत पर निकाला गया कैंडल मार्च। न्याय की मांग को लेकर डीएम कार्यालय पर हुआ प्रदर्शन। उधर बलिया में पानी की बोरिंग को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया। इस दौरान एक युवक को गोली लगी। घायल युवक को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। सोनभद्र में जमीन विवाद को लेकर जमकर लाठी डंडे चले हैं। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल भी हो रहा है। एटा में पति पत्नी के आपसी विवाद को लेकर पत्नी ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। संभल में स्पेयर पार्ट्स दुकानदार की गोली मारकर हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। हत्या सगे बहनों ने शूटरों को 1.5 लाख की फिरौती देकर कराई थी। झांसी में विदेशी फंडिंग को लेकर मौलाना के घर पर छापेमार कार्रवाई हुई है। पुलिस मौलाना से कर रही है पूछताछ। गाजियाबाद पुलिस ने एक ठग को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने जमीन के फर्जी कागजात बनवाकर करोड़ों की ठगी की है। मुजफ्फरनगर में पुलिस ने तैयार की अपराधियों की कुंडली। ऑपरेशन पहचान के नाम से मोबाइल ऐप किया गया तैयार। ऐप में बदमाशों की फोटो समेत पूरा डेटा शामिल। मध्य प्रदेश के छतरपुर में पटवारी को मिली जान से मारने की धमकी। सिविल लाइन थाने में दर्ज कराई गई एफआईआर। रायबरेली के जिला जेल में बंद कैदी की मौत पर परिजनों ने किया हंगामा। परिजनों ने अंतिम संस्कार से किया इनकार। परिजनों ने कैदी को पीटने का आरोप भी लगाया। मुजफ्फरनगर में दारोगा का गाली देने का एक वीडियो वायरल हो रहा है। दलित को दारोगा गालियां दे रहा है। कानपुर आईआईटी की एक छात्रा ने एसीपी पर लगाया रेप का आरोप। आरोपी एसीपी मोहसिन खान आईआईटी से साइबर क्राइम की कर रहा है पढ़ाई। एसीपी मोहसिन खान को पद से हटाया गया। आरोपी एसीपी को लखनऊ हेडक्वार्टर अटैच किया गया है। दिल्ली पुलिस की अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं के खिलाफ मुहिम लगातार जारी। दिल्ली पुलिस की स्पेशल ड्राइव में कई लोगों के आधार नंबर किए गए नोट। आधार नंबरों को किया जा रहा है वेरीफाई। मुरादाबाद में महिला की गला दबाकर हत्या की गई। महिला का मुस्लिम युवक से प्रेम संबंध था। हत्या के आरोपी मुस्लिम युवक को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पुलिस ने आरोपी को पैर में गोली मारकर पकड़ा। बहराइच में स्कूल में मोबाइल चलाने से मना करने पर छात्र ने शिक्षक को चाकू मारा। हमले में शिक्षक गंभीर रूप से घायल हो गया है। झांसी में इस्लामिक कोचिंग सेंटर के शिक्षक के घर पर एनआईए ने छापामार कार्रवाई की है। शिक्षक का मुफ्ती खालिद नदवी से पूछताछ की जा रही है। देवबंद में 2 संदिग्ध विदेशी नागरिक गिरफ्तार। एनआईए की विशेष टीम ने हिरासत में लिया। उधर बदायूं में कोचिंग जा रही छात्रा से अधेड़ युवक ने छेड़खानी की है। वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। महोबा में जंगली सियार के हमले से महिला घायल। खेत में काम कर रही थी महिला पर सियार ने हमला बोल दिया। तमिलनाडु के डिंडीगुल में एक निजी अस्पताल में भीषण आग लग गई। 3 महिला समेत 7 लोगों की आग लगने की वजह से जान चली गई। विश्व शतरंज चैंपियनशिप में भारत के डी गुकेश ने इतिहास रच दिया है। चीन के खिलाड़ी को शिकस्त दी। डी गुकेश शतरंज के नए और सबसे युवा विश्व चैंपियन बन गए हैं।
उधर मिर्जापुर में अतिक्रमण पर बुलडोजर कार्रवाई देखने को मिली है। जिला अधिकारियों के निर्देश पर कार्रवाई की गई। अंबेडकर नगर में नजूल की जमीन को लेकर सभी कार्रवाई पर लगी रोक, जिलाधिकारी ने सख्त निर्देश दिए हैं। अयोध्या में महाकुंभ, बसंत पंचमी और मकर संक्रांति मेले को लेकर समीक्षा बैठक की गई है। तैयारियों में प्रशासनिक अमला जुट गया। ग्रेटर नोएडा के जेल में बंद किसानों की रिहाई को लेकर प्रदर्शन, बार एसोसिएशन ने भी पुलिस प्रशासन को चेतावनी दी है। तमिलनाडु के तिरुनेलवेली में भारी बारिश का दौर लगातार जारी है और भारी बारिश की वजह से तबाही देखने को मिली है। सड़कें पानी से लबालब हो गई। गोवा में मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने विकास कार्यों की आधारशिला रखी, कई परियोजनाओं की शुरुआत की। सीतापुर में डीएम ने शेल्टर होम का निरीक्षण किया। ठंड को लेकर अलाव जलाने के निर्देश जारी किए गए। पहले 4 मंजिला इमारत का एक हिस्सा भरभरा कर गिरा है। हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। चीन ने जुक्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से 5 सैटेलाइट लॉन्च किए हैं। चीन का यह 551वां मिशन था। सीरिया की राजधानी दमिश्क में सीरियाई कार्यकर्ताओं के अंतिम संस्कार में शामिल हुए हजारों लोग। जेल में खून से सनी चादर में लिपटी लाशें मिली थी। सीरिया में पलायन कर चुके लोगों की वापसी शुरू हो चुकी है। सैकड़ों पुरुष और महिला उनको पिनियार बॉर्डर पर सीरिया वापस लौट रहे हैं। सर्बिया में राष्ट्रपति अलेक्जेंडर बुसिक के खिलाफ सड़क पर उतरे प्रदर्शनकारी। विपक्षी प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने मौके से खदेड़ा। इजरायल ने फिलिस्तीन पर फिर किया हमला। 7 बच्चों, 1 महिला समेत 28 लोगों की जान चली गई। सीरिया में एचटीएस से जुड़े इस्लामवादियों ने हगिया सोफिया चर्च में की तोड़फोड़, चर्च को अपवित्र किया। सीरिया में असद सरकार के पतन के बाद भारी तबाही देखने को मिल रही है। सीरिया में तबाही की नई तस्वीरें सामने आई। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरानी लोगों को एक वीडियो संदेश जारी कर संबोधित किया। वीडियो में ईरान में आतंक कम होने पर मनाया गया जश्न। इजरायली रक्षा मंत्री इज़राइल काट्जू ने अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवन से मुलाकात की है। बैठक में इजरायली सैन्य प्रमुख हर्जी खलेवी भी मौजूद रहे। रूस की ज़पोरिज़िया में हुए यूक्रेनी हमले में कई लोगों की मौत की खबर। रूसी हमले में डोनेट्स्क में भी कई लोगों की मौत हुई है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का ज़पोरिज़िया दौरा। माइखाइलो ड्राप्दी को यूक्रेनी ग्राउंड फोर्स के नए कमांडर के रूप में पेश किया गया। इजरायली हमले में हमास के कई आतंकी मारे गए हैं। इजरायली हमले में हमास आतंकी उमर डेलोल भी मारा गया है। सीरिया के जॉर्डन में अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने आम लोगों से अपील की है। ब्लिंकन ने लोगों से हिंसा छोड़ने की अपील की। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नामित सीनेटरों ने शुरू किया समर्थन जुटाने की कोशिश। कैपिटल हिल में जुटे सीनेटर। न्यूयॉर्क गवर्नर ने कई इलाकों में जारी की इमरजेंसी। भारी बर्फबारी को लेकर आपातकाल जारी किया गया। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ ग्रहण समारोह में चीन को किया आमंत्रित। चीन से संबंध बेहतर करने की पहल। दिल्ली के साथ असम में भी घुसपैठियों की मुश्किलें बढ़ने वाली है। असम में कई ऐसे जिले चिन्हित किए गए हैं जहां आबादी से ज्यादा लोगों के आधार कार्ड के लिए आवेदन कर रखा है। ऐसे में माना यह जा रहा है कि ये एक्स्ट्रा आवेदन रोहिंग्या घुसपैठियों के है। घुसपैठियों पर नकेल कसने के लिए हेमंत सरकार ने सख्त फैसला लिया है। आखिर वो क्या फैसला है, इस रिपोर्ट में देखिए। बांग्लादेश में तख्ता पलट होने के बाद भारत बांग्लादेश बॉर्डर हाई अलर्ट पर है, क्योंकि इस रास्ते से घुसपैठिए भारत में दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही ऐसे कई मामले भी सामने आ रहे हैं जिसने असम सरकार की टेंशन बढ़ा दी है। बॉर्डर पर अलर्ट पिछले कुछ महीनों में बढ़ा है, लेकिन पिछले कई सालों से घुसपैठिए भारत में दाखिल होते रहे हैं। इतना ही नहीं, ये घुसपैठिए अवैध तरीके से आधार, पैन
और सभी जरूरी दस्तावेज तैयार करा रहे हैं। तो कल हमने निर्णय लिया कि इसलिए असम में एनआरसी बना हुआ है। मैं चाहता हूं कि देश में एनआरसी हो, कोई आइडेंटिटी हो, ऐसा एक डॉक्यूमेंट बने जिससे कौन घुसपैठिया है और कौन भारतीय है इसका डिफरेंस हम लोग कर सकता हूं। असम में कई ऐसे जिले चिन्हित किए गए हैं जहां आबादी से ज्यादा लोगों ने आधार कार्ड के लिए आवेदन कर रखा है। ऐसे में माना जा रहा है कि ये एक्स्ट्रा आवेदन रोहिंग्या घुसपैठियों का है। घुसपैठियों पर नकेल कसने के लिए हेमंत सरकार ने सख्त फैसला ले लिया है। तो जिन लोगों का एनआरसी में नाम है, इस तरह के लोग भी आधार से वंचित है, उनको तो कीजिए। रहा एनआरसी में जिन लोगों का नाम नहीं है, तो 19 लाख लोगों का तो रिजेक्शन स्लिप क्यों नहीं दिलाते सीएम साहब? अब आधार कार्ड बनवाने के लिए एनआरसी आवेदन की रसीद भी दिखानी होगी। ऐसे में जिन लोगों ने अब तक एनआरसी में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, उनका आधार कार्ड बन पाना नामुमकिन हो जाएगा। हेमंत सरकार के इस फैसले से जहां असम के नागरिकों को लाभ होगा, वहीं घुसपैठियों की टेंशन बढ़ गई है। में जो डिसीजन हुआ है, अगर कोई नया आदमी आधार कार्ड के लिए अप्लाई करता है तो उसका वेरिफिकेशन बहुत जोरदार से होगा और इंटरनल सिक्योरिटी का दृष्टि से यह बहुत महत्वपूर्ण है। मैं ये मॉडल जो डिसीजन डॉक्टर हिमंत विश्व शर्मा ने लिया, उसको मैं धन्यवाद देता हूँ। घुसपैठियों पर नकेल कसी जाने लगी तो विपक्ष की बौखलाहट जायज है, क्योंकि विपक्ष पर तुष्टीकरण के साथ साथ मुस्लिम घुसपैठियों की वकालत करने का आरोप लगता रहा है। कांग्रेस को असम सरकार का यह फैसला कुछ रास नहीं आ रहा है। असम की जनता जो है ना, अब हेमंत विश्व शर्मा जी की एनआरसी करने जा रही है। चुनाव नजदीक हैं, असम की जनता इस बार हेमंत विश्व शर्मा की अच्छी वाली एनआरसी करेगी। देश में घुसपैठियों का मुद्दा काफी गंभीर है। देश में आंतरिक सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए घुसपैठियों पर नकेल कसा जाना बेहद जरूरी है।